सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के लिए मुमकिना तारीखी रिलीफ पैकेज। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी की तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 20% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन के लिए 15% इजाफा ज़ेर गौर। सरकारी मुलाजमीन के स्केल रिवीजन की भी तजवीज़ सामने आ गई। कन्वीनियंस अलाउंस दुगना करने की सिफारिश। एडहॉक अलाउंस को ज़िम करने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। हतमी मंजूरी सिंध काबीना के फैसले से मशरूत। सिंध विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। रकम सिंध बजट और NIFC अवार्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटी से रकम विफाक को फराहम करेंगे। विफाक के अखराजात पूरे करने पर सूबे विफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3500 अरब रुपए से जायद होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में सूबों से रकम लेने पर इत्तफाक हुआ। कॉटन जिनिंग सेक्टर ने बजट से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। सेल्स टैक्स में कमी का मुतालिबा जोर पकड़ गया। चेयरमैन एहसानुल हक ने शिकवा किया, भारी टैक्सों ने जिनिंग इंडस्ट्री को मुश्किलात से दो चार कर दिया। 84% सेल्स टैक्स गैर दस्तावेजी कारोबार को फरोग दे रहे हैं। जदीद जिनिंग मशीनरी की दरामद टैक्स फ्री करने की तजवीज़ थी। मयारी रुई की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग नागज़ीर करार दिया। डॉक्टर मानूर के चेहरे की मामूली ग्राफ्टिंग, बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं। डॉक्टरों का इजहार इत्मीनान। तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर का इलाज जारी। चेहरे, होंठ, नाक और आंखों के बैरूनी हिस्से पर जख्म आए। तेजाब हमले के बाद बहाली का अमल कामयाबी से आगे बढ़ने लगा। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत मुतासरा खानदान से मुसलसल राब्ते में है। सूरज आबोताब के साथ मैदान में। समुद्री हवाएं बेबस, हब्स ने जीना दो भर कर दिया। गर्मी और नमी का डबल अटैक, शहर क़ायद तपने लगा। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेश गोई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, सर ढांप कर रखें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। नशियात डीलर पिंकी के खिलाफ केस में पेशरफ्त। मनशियात मुकदमे में नए किरदार सामने आने लगे। 7 मुबैना सहूलतकार मफरूर करार। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पिंकी के करीबी साथियों की तलाश तेज। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी के बाद 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। सेशन अदालत जुनूबी ने मुलजिमा के सहूलतकारों की दरखास्त जमानत पर फैसला मुखर किया। मलीन में ज़राई तहकीकाती ज़मीन पर मुबैना कब्जे की अदालत में गूंज। रिसर्च सेंटर इंतजामिया का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। मासर अफराद के मुबैना कब्जे के खिलाफ कानूनी जंग शुरू। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। तारीखी इमारत गिराने का हुक्म, अदालत में चैलेंज। हाजी मेंशन के इन्हदाम का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। महफूज करार दी गई इमारत के मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने SP, CA और सूबाई मोहतसिब को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 16 दिसंबर तक जवाब तलब। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा। जिना अस्पताल में गायनाकोलॉजी ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहू ने जदीद OT ब्लॉक का इफ्तिताह किया। OT और एमरजेंसी सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अज़रा पिचोहू बोली, मरीजों को फौरी तिबी सहूलियात मिल रही हैं। नौमौलूद बच्चों के लिए खुसूसी यूनिट बनाए जाएंगे। अस्पताल में मजीद अमला भी भर्ती करने का ऐलान किया। शहर में नकासी आब का बहरान, सड़कें नाले का मंजर पेश करने लगी। नाले का फुसला सड़कों पर, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मटके वाली पुलिया से कुरंगी जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। इलाका मकीनों ने मुतालिका इदारों से मसला फौरी हल कराने की अपील कर दी। माहाना तरसीलात ज़र का एक और नया रिकॉर्ड। मई में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात वतन भेजी। मई में तरसीलात ज़र में माहाना 20 और सालाना 15% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा माली साल 11 माह में तरसीलात ज़र में 9% का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुकी हैं। जापान में तमगे की जंग। एशियन गेम्स के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। साहिबजादा फरहान को कौमी टीम की क़यादत सौंप दी गई। अब्दुल समद नायब कप्तान मुकर्रर।
आकिफ जावेद, अली रजा, मां सदाकत और साद मसूद पहली बार टीम का हिस्सा। साइम अयूब, इब्रार अहमद और उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा। हसन नवाज, हैदर अली और सुफियान मुकीम को भी मौका मिल गया। 24 सितंबर से जापान में क्रिकेट का मेला सज जाएगा। और लकड़ी पर उभरते नक्श, मिट्टी के बर्तनों पर बिखरते रंग, हाथों से तख्लीक होने वाले फनपारे। आज दुनिया में दस्तकारी का दिन मनाया जा रहा है। लकड़ी के टुकड़ों को खूबसूरत आर्ट वर्क में बदलना हो या मिट्टी के बर्तन पर रंगों की नई दुनिया बसानी हो, हैंडीक्राफ्ट्स तख्लीकी सलाहियत और महारत का हसीन इम्तिजाज है। 100% हाथ का काम होता है। इसके अंदर बनाई से लेके कलरिंग तक, सब कुछ करने तक, सही है ना। अब जब हमारे पास वसाइल नहीं होंगे काम करने के, हमें सुकून से काम नहीं करने दिया जाएगा। एक्सपोर्ट आपकी बंद हो चुकी है एक तरह से। आपके जितने बड़े नाम थे सारे जा चुके हैं। लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें मांगते हैं। एक तरह से सखावत समझ लें आप हमारी, कि ये चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अलावा।